नरेंद्र मोदी के लंबे लेकिन बहुचर्चित अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जब से आए न्यूयॉर्क में या फिर वॉशिंगटन डीसी में कई जगहों पर वो अपना संबोधन दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनना, उन्हें देखना और उन्हें समझना भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए यहाँ पर अभी भी एक उत्सुकता का और रोचक होने का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वक्त रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने वाले हैं। ये बताइए, पीएम जब से यूएस आए हैं और जो आप लोगों ने देखा है, जैसे सम्मान मिला नहीं मिला, जो बात हुई नहीं हुई, उसके बाद आप लोगों का परसेप्शन क्या है इस दौरे को लेकर? मोदी हिंदी में सर, हिंदी में। हम लोग जब से मैं स्कूल टाइम से जब से मोदी को जानता हूँ, वो जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तब से आज तक उसका विजन रहा है। जब भी वो कुछ करने का सोचता है एक साल के बाद, व्हाट इज गोना हैपन, राइट, उसके पीछे का काम वो उसके एक साल या 2 साल पहले से शुरू कर देता है। आज यहाँ पे वो आए हैं तो उसका विजन वही होगा कि आज के दिन से 1 साल या 2 साल के बाद इंडिया को कौन सा एडवांटेज मिलेगा एट अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो आप ये कह रहे हैं 2 साल पहले का काम आज वो करने आए हुए हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप लोगों का अनुभव क्या रहा पीएम के इस दौरे को लेकर? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब व्हाइट हाउस में था जी, और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, या वंदे मातरम या मोदी मोदी, कुछ लोगों को मोदी मोदी सुनाई देता है, मुझे इंडिया इंडिया सुनाई देता है। हाँ। तो क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में उनके लॉन में खड़े होकर मोदी मोदी सुनना एक भारतीय के तौर पे गर्व दे रहा था। आप लोगों को क्या लग रहा था? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम लोग व्हाइट हाउस के बाहर थे, मगर अच्छा लग रहा था कि कम से कम मोदी जी की उपस्थिति आसपास है और वो एनर्जी जो मिलती है हमें। और पहली बार ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस में इतने सारे भारतीयों को एक साथ में आमंत्रण दिया गया और बिल्कुल उनको सम्मान दिया गया। सिर्फ निमंत्रण, हम तो अंदर थे, अंदर छैया छैया गाना बज रहा था। तो वहाँ अंग्रेजों को पता नहीं कितना छैया छैया, लेकिन उनको म्यूजिक बीट बहुत पसंद है, दे गो विद फ्लो म्यूजिक, छैया छैया। अरे लेकिन छैया छैया में शाहरुख खान थे, लेकिन यहाँ तो शाहरुख खान या आप कहिए रॉक स्टार अपने मोदी जी शाहरुख खान है। और सबसे अच्छी बात वो हम लोगों के लिए वो है कि हम जैसे इंडियन को ये कपड़े पहनते हैं, हमारे बिग एक्सेंट है, अब हमें शर्म नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री आके बिग एक्सेंट में बोलता है, राइट, तो हम टीका लगाने में, ये करने में अब हम प्राइड फील करते हैं, राइट। तो वो बड़ा डिफरेंस है। जब पहले कोई आता था तो वो भी वेस्टर्न में आता था, राइट, तो हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। ये अपना पूरा देसी बंदा आता है, राइट, पूरी जगह छा जाता है, राइट, और इसका कॉन्फिडेंस हमें आता है। मैं देख रहा हूँ सब जो है इंडियन अटायर में, ये अपना देखो पूरा धोती और कुर्ता में आए हुए और यहाँ मोर भी बना हुआ है। हम कल कैपिटल में गए थे जहाँ पे मोदी जी ने भाषण दिया और उसके अंदर उन्होंने बोला कि ये सारे ओवरसीज हैं और एक मेरे पीछे बैठी है कमला हैरिस जी को देख के, और फिर बोला उन्होंने समोसे की तारीफ की, फिर कहा कि सारे कुजिन्स यहाँ पे आने चाहिए। तो इट वाज अ डिलाइटफुल मोमेंट। पूरा वॉशिंगटन डीसी हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। यहाँ पे भी कि भारत हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन लोग भारत में रहते हैं, पर भारत माँ हमारे दिल में रहती है। और मोदी जी ने जिस तरह से भारत और भारतीय वैल्यूज, चाहे वो कोविड वैक्सीन का इन्वेंशन हो या योगा हो, जिस तरह से उन्होंने विश्व को भारत में जितना खजाना है और भारत की सभ्यता में जितनी अच्छी चीजें हैं वो पूरे विश्व को प्रसारित करके। मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी ने भारत में इतना कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे पहले ही भारत का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और तमाम लोग, इन लोगों ने मिलकर एक बैठक की पटना में और कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है, सब खत्म कर दिया उन्होंने इंडिया में। तो आप लोकतंत्र का मतलब, राइट, चोरी है, रिश्वत है, तो उन्होंने खत्म किया है। अगर परिवारवाद है, लोकतंत्र का मतलब वो है, तो उन्होंने जरूर खत्म किया है और करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 50 साल तक हटाने की इच्छा सब रखते हैं कि राजा को हटाओ, मैं राजा बनूंगा, लेकिन राजा कोई नहीं बन सकता। राजा तो वही रहेगा जो राजा है। जब तक मोदी है तब तक भाजपा ही है, और मोदी आएंगे
मोदी के बाद योगी आएंगे, तो विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि अगले 30 साल तक वो सब तय है। लोकल में आप चीफ मिनिस्टर बने रखे, प्राइम मिनिस्टर तो भाजपा से मोदी या योगी बनेंगे। नवभारत टीवी को तो ये बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से जो उनकी एक एंकर वहां पे पंजाब में रिपोर्टिंग के लिए गई थी और उनको अरेस्ट किया। अगर लोकतंत्र के नाम पे यह मिसयूज है, एंड आई हैट्स ऑफ टू नवभारत एंड टाइम्स नाउ कि किस तरह से उन्होंने संयम रख के और जो लोकतंत्र की वैल्यू है उसको मेंटेन करते हुए और वापस एक दृढ़ निश्चय के साथ और वो वापस आए। मैंने आपका और अनामिका जी का और उन रिपोर्टर का आई सॉ द थिंग, इट वाज सो इमोशनल मोमेंट। नहीं, और हमने भाई हमारा तो काम ही यही है, हम नहीं करेंगे तो फिर कोई खड़ा ही नहीं होगा फिर लोगों के लिए। मोदी जी ने इंडिया में सब कुछ किया है, जो किया ना किया लोग जो कहे, लेकिन अमेरिका में इतना सारा हो रहा है वो आप देख सकते हैं, राइट। और सारी इंडिया की जनता देख लेगी ये सब न्यूज में। अच्छा, आप लोग तो जैसे हम लोग इतना अब इंडिया में बैठे हैं तो इतना अमेरिका पे रोज इतनी डीप नजर नहीं होती, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग ज्यादा ध्यान देते होंगे कि अभी इससे पहले जो स्टेट गेस्ट आए किसी देश के, जैसे इमानुएल मैक्रो आए थे या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आए थे या दूसरे आए थे, तो इस तरह का माहौल था क्या अमेरिका के? हमने कभी देखा ही नहीं है। ये जो मोदी जी का हमने देखा है, सब जगह चर्चा हो रही है और एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट मोदी जी। कहीं पर भी बात कर ले, जैसे इंडिया की पॉजिटिवनेस है, सारी जगह पे चर्चा है कि इंडिया का इकोनॉमिक बूम कितना है, हाउ इंडिया इज वॉकिंग विथ एवरीवन ऑल टुगेदर। इकोनॉमिक बूम की बात हो रही है, वहाँ विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि उनको इकोनॉमी चलानी नहीं आती। अब उनको तो गद्दी पर आना है तो कीचड़ तो उछालेंगे मोदी जी बिल्कुल पर। सही कहते हैं, क्योंकि 2012 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को, इंडिया को फ्रेजाइल 5 में रख दिया था कि न केवल इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है बल्कि भारत बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी खराब कर रहा है। फ्रेजाइल 5 का धब्बा हम पे लगा और आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की 5th ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी आप लास्ट क्वार्टर के वो डाटा देखिए, इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। आई टॉक टू 15 कंट्रीज भारतीय एट वेरियस कंट्रीज, और मैं इसको हल्का से जूम करता हूँ। अच्छा, इसको अलग से मैं लेके आपसे दिखाऊंगा। थोड़ी आप महिलाओं की भी बात करने दीजिए। मैडम आइए आइए थोड़ा। हमको लगा दूर से कि सुशांत जी है, हमने कहा वाह हेलो कराए जाके आपसे। बहुत धन्यवाद। आप यूएस आए, हमने कहा अरे वाह आपसे हेलो करना पड़ेगा भाई। आप चले गए थे, लोग परेशान थे, आप चले गए थे कहीं। अरे मैं छुट्टी पे गया था, लोगों ने अफवाह उड़ा दी, मैंने पाठशाला छोड़ दी। पे चले गए थे बराबर ना, 1 हफ्ता के लिए। हाँ, फिर तो कितना अरे मैं मोदी जी थोड़ी हूँ जो मैं छुट्टी नहीं ले सकता। लेकिन ये बताइए, आज जब आप मोदी जी को सुनने आए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मोदी जी से? अभी जो सुनेंगे आप, कुछ होता है कि मोदी जी शायद इस पर बोलेंगे, मोदी जी उस पर बोलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या बोलेंगे वो? आपको हम दिल से बताएंगे। जब मोदी जी जब गुजरात में आए थे, हम उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं तब से, क्योंकि उन्होंने देखिए गुजरात की शक्ल बदल दी। तो हमने कहा गुजरात की शक्ल बदली, अब देश को उनकी ज़रूरत है, इसलिए हम हमेशा से उनके सपोर्टर रहे हैं। और हम जानते हैं कि वो जब कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, उनमें इतनी योग्यता है, हमारी सलाह उनकी ज़रूरत नहीं है उनको। वो जो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही हैज़ लुक वेयर ही इज़ कम फ्रॉम वेयर। आई एम ऑड। कल उनको हमने वाशिंगटन व्हाइट हाउस में देखा, एंड आई वॉज जस्ट, हम सुबह से कह रहे हैं कि आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि कहाँ थे वो और कहाँ पहुँच गए आज। अरे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, हम स्टेट डिनर में अंदर मौजूद थे, और जब मोदी जी की एंट्री हुई स्टेट डिनर में, ऐसे ही टेबल वगैरह लगा हुआ था, तो जब अपने प्रधानमंत्री इंटर हुए तो ऐसा लगा कोई रॉकस्टार घुस रहा है, उस तरह का माहौल था। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के तौर पर देखेंगे तो आपको उनका विरोध और समर्थन करने की भावना बीच में आ जाएगी, लेकिन जब आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री घुस रहा है और तब ये हो रहा है, और मुझे लगता है कोई कितना नरेंद्र मोदी का विरोध करे, उसके अंदर थोड़ा भारत तो होता ही है, तो वो चीज अगर रहेगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मुझे एक बात बताइए, इतने ये 4 दिन 5 दिन के दौरे में आप लोगों के लिए सबसे कमाल का मोमेंट जो नरेंद्र मोदी का लगा, इसमें कौन सा था? कमाल का मोमेंट ये है कि हम सारे 26 स्टेट्स में सुन रहे हैं। अभी सभी अमेरिकन लोग भी पूछते हैं कि भाई कौन आ रहा है, अच्छा मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। सब भी अंग्रेजों को भी पता है, अंग्रेजों को भी पता है, और वो लोग भी बहुत खुश है। और हमारा फैमिली में
सभी को पूछते हैं फॉरेनर्स को, तो वो भी बोलते हैं कि अच्छा क्या बात है, मोदी जी आ रहा है। सो मोमेंट जो हमें अच्छा लगा कि जब वो स्पीच कांग्रेस में करके बाहर निकल रहे थे, यहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर उनके ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। बोलो अब ये कभी हमने देखा ही नहीं है। और ये देखो, बता रहा हूँ मैं आपको, वो फेंस के बाहर थे आज से 30 साल पहले, और अब व्हाइट हाउस की गैलरी में खड़े थे। उनकी खुद की कैपेबिलिटी से खड़े हैं। एक समय था उनका वीजा डिनाई कर दिया गया था। सोचिए आज उनकी क्या अगवानी हो रही है। देखिए यहाँ उनकी योग्यता देखिए कि उन्होंने देश को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आज ये हो रहा है। अगर उनकी योग्यता नहीं होती तो हम तो अपने हम्बल समझते हैं अपने आप को कि हम उनको एडवाइस क्या दें। ही हैज डन बाय हिमसेल्फ, वेयर इज व्हाट इज ही अचीव्ड टुडे। ये नरेंद्र मोदी का खुद का सक्सेस हो या इंडिया का सक्सेस हो, उसको हर भारतीय जो है वो जीता है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो। और जो लोग बाहर हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ छोड़ कर आए हुए हैं। जैसे एक लड़की अपना घर छोड़कर शादी के बाद कहीं आ जाती है तो उसको माँ बाप की चिंता शायद ज्यादा होती है उस बेटे के मुकाबले जो घर में माँ बाप के साथ रह रहा होता है। तो ये वो बेटियां हैं जो बाहर आ गई हैं, लेकिन मन जो है ना वहाँ माँ बाप या भारत माता के साथ जुड़ा हुआ है।